यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल जो भी अपडेट पहुंचे हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि आलोक सर की जो मुलाकात हुई है शिक्षा मंत्री से, उसे लेकर बहुत सारी बातें अब सामने खुलती नज़र आ रही हैं। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने दावा किया है और शिक्षा मंत्री ने ये बात भी रखी है सामने कि अभ्यर्थी एसटीटी के अभ्यर्थियों के लिए कहा है कि जितना रिजल्ट है उतने पे नौकरी पक्की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें साफ तौर पे ये बड़ी घोषणा की है शिक्षा मंत्री ने कि जितना आपका रिजल्ट आया है उतने अभ्यर्थियों की दोस्तों जो नौकरी है वो पक्की है। तो एक अच्छी खबर है क्योंकि अभ्यर्थी लंबे अरसे से तैयारी भी कर रहे हैं और इस इंतज़ार में भी बैठे हैं कि जल्द बहाली की प्रक्रिया संपन्न हो। तो अगर ऐसे में शिक्षा मंत्री की तरफ से अगर कुछ भी अच्छी अपडेट आती है तो इसमें कह सकते हैं कि एक सराहनीय बात होगी और उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर होगी जिन्होंने एसटीटी की परीक्षा दी है। तो शिक्षा मंत्री की ओर से एक बड़ी घोषणा थी और बड़ी बात कही गई थी कि जितना रिजल्ट है उतने पे नौकरी पक्की। दूसरी हम बात करेंगे कि क्या कई सारे न्यूज पोर्टलों पे ये दिखाया जा रहा है। एसटीटी नई नोटिफिकेशन के बारे में भी अपडेट आ रही है कि नया जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है 2021 में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और 5000 जो पद हैं अभी भी खाली, यहाँ देख सकते लिखा है 5000 पद रह जाएंगे खाली। तो बिहार एसटीटी रिजल्ट एसटीटी में जो पास हो गए हैं उनकी नौकरी पक्की है और कहा जा रहा है कि कम से कम 5000 पद अभी भी खाली रहेंगे। तो जैसा कि मैं आपको ले चलता हूं, इसी न्यूज़ पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये कि जिस तरीके से ये बात कही गई है कि बिहार एसटीटी में जो पास हो गए हैं उनकी नौकरी जो है दोस्तों वो पक्की हो जाएगी। दूसरी हम बात करें नोटिफिकेशन की तो आप देख सकते हैं। तीसरी हम बात करें प्रधान सचिव के ट्वीट की तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रधान सचिव का क्या कुछ ट्वीट आया है और उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधान सचिव का क्या कुछ ट्वीट आया है, उसके बाद हम नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि एक अभ्यर्थी ने पूछा था कि सर हम अभ्यर्थियों की मानसिक स्थिति समझने का प्रयास कीजिए, जल्द से जल्द बहाली करवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। श्रेया सिंह ने ये ट्वीट किया है संजय कुमार प्रधान सचिव से, ठीक है। तो देख सकते हैं लिखा इन्होंने क्या कुछ रिप्लाई भी भेजा, देयर नीड नॉट बी एनी एप्रीहेंसिव रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर, मैटर इज सब जुडिशिक एंड बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट फॉर द एडजस्टिकेशन डेप्थ इन इच कमेटी टू कंप्लीट द प्रोसेस एट द ईयर लिस्ट। उन्होंने कहा है कि जो मामला है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर का वो कोर्ट में फंसा हुआ है और जैसे ही कोर्ट से कुछ अच्छी अपडेट आती है, यानी जैसे ही कोर्ट से ब्लाइंड केस का मामला सुलझता है, ठीक वैसे ही जो है ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न कर दी जाएगी। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भाई प्रधान सचिव का एक जो ट्वीट आया है वो ट्वीट भी इस बात को कहीं ना कहीं साफ करता है कि भाई जो भी अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न कराई जाए, यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में जो भी शिक्षकों की भारी कमी चल रही है उसे पूर्ण किया जाए। जैसा कि आलोक सर ने पहले भी ये बात कह दी है कि अब नई रणनीति की आवश्यकता है एसटीटी की नियुक्ति के लिए। तो प्रत्येक विद्यालय में जाके लोग पता करेंगे कि कहाँ माध्यमिक शिक्षकों की कितनी कमी है और उसका एक आंकड़ा तैयार किया जाएगा और उस आंकड़े को शिक्षा मंत्री के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों क्या कुछ होता है और कितना सार्थक सिद्ध होता है हमारी मेहनत। तो ये भी एक बात रही। तो खैर इन तमाम मुद्दों को लेके हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये जुमलेबाजी होती है प्रधान सचिव की तरफ से, ये बात रखी जाती है कि भाई आप लोग विलम्ब मत कीजिए, जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया होगी। तो आखिरकार कब होगी ये पूछने वाला सवाल है, क्योंकि दावे जो हैं वो बड़े बड़े प्रधान सचिव की तरफ से किए जाते हैं और लिखा भी है कि डेप्ट इन द डूइंग इट्स बेस्ट
एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट और दे सकते हैं लिखा इज ए कमेटी टू द कंप्लीट द प्रोसेस एट द ईयर लिस्ट विथ ट्रांसपेरेंसी एंड सेंसिटिविटी दे सकते हैं। तो ये एक ट्वीट आया है प्रधान सचिव का, और प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर को लेकर प्रधान सचिव ने भी ये बात कही है। वहीं स्कूलों को बंद करने की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो की जा रही है लगातार। आगे हम बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि बिहार STT नोटिफिकेशन 2021 एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी एग्जाम डेट एग्जाम पैटर्न। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी STT का रिजल्ट कुछ अभ्यर्थियों का बाकी है जारी होना, और अभी STT नियुक्ति का रास्ता भी साफ नहीं हुआ। ऐसे में अगर इस प्रकार की अपडेट आती है कि जल्द से जल्द जो है यार STT नोटिफिकेशन 2021 एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी एग्जाम डेट एग्जाम पैटर्न ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जल्द से जारी होंगी। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है कि भाई ये तमाम प्रक्रियाएँ जो हैं वो संपन्न कराने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिहार STT नोटिफिकेशन 2021 एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी एग्जाम डेट एग्जाम पैटर्न सिलेबस ये तमाम बातें जो है वो रखी जा रही हैं। देखिए लिखा है कि बिहार STT 2021 नोटिफिकेशन विल रिलीज सून, देख सकते हैं बिहार बोर्ड ऑनलाइन बिहार चेक बिहार STT ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम डेट और एग्जाम पैटर्न सिलेबस एंड द अदर थिंग। तो इन सब बातों पे मुद्दे पर ये बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। और आप देख सकते हैं जैसे कि अभी STT की जो परीक्षा जो है वो हुई है और उसका रिज़ल्ट जारी हुआ है। कुछ अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट बाकी है, लेकिन उससे पहले ये नोटिफिकेशन जो है न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी पड़ी है, देख सकते हैं 8 अप्रैल को अपडेट आई थी 2021। ठीक है, तो इसमें देखिए साफ तौर पे ये बातें रखी गई है कैसे कैसे परीक्षा होगी 2021 एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट ऑन। तो देख सकते हैं कि 2021 में एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो कह सकते हैं कि STT अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है कि 2021 का एक नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से प्रधान सचिव का ट्वीट आया है प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर के नियोजन को लेके, तो उससे तो यही लगता है कि भाई पूरा मामला ब्लाइंड केस का जो मामला है वो अभी कोर्ट में फंसा हुआ है, और जैसे ही कोर्ट से कुछ अच्छी राहत भरी खबर आती है तो जल्द से जल्द ये प्रक्रिया भी संपन्न हो जाएगी। ठीक है, और आगे देखिए भाई रिलीज ऑफ द बिहार TT नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि फिर से जो है वो साइट पे आना स्टार्ट हो गई है। कि कह सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं कि TT का नोटिफिकेशन आता है, वैसे ही STT के बारे में भी आप देख सकते हैं तमाम बातें जो है वो रखी गई है। ठीक है, और पूरा का पूरा वैसे ही है जैसे कि देख सकते हैं बिहार STT 2021 एग्जाम पैटर्न, तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं। अब उन अभ्यर्थियों का जिनका रिजल्ट नहीं बन पाया है या जिन लोगों का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, उन लोगों से यही कहना होगा कि अपनी तैयारी को आप फिर से जारी रखें। ठीक है, और जिस तरीके से आलोक सर ने पूरी अपडेट हमें प्रोवाइड की है, तो इससे तो यही लगता है कि भाई शिक्षा मंत्री से मुलाकात और शिक्षा विभाग पे जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा, जब तक खुद से चल के अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तब तक अपना हक नहीं मिलने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं बिहार STT एप्लीकेशन प्रोसेस एप्लीकेशन फी, ये तमाम चीज़ें जो कि यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हो रहा है ये कई सारे साइडों पे हो रहा है, कितनी सार्थकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि STT में जो पास है उनकी नौकरी पक्की है, तो देखना है कि अब कब तक ये बात सही होती है। आगे हम बात करें दोस्तों, और प्रशिक्षित शिक्षक अभी अपने पद पर बने रहेंगे, ये भी अपडेट आई है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। और मैंने आपको दिखाया था कि नियोजित सहायक शिक्षक जो हैं प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जा सकता है, तो ये भी बात कही गई है। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक आधिकारिक पत्र के जरिए साफ किया है कि किसी भी नियोजित शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जाएगा, जबकि पहले ये बात कही गई थी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।